सतगुरु की साजी निवाजी प्यारी साध संगत जी, प्यार और सत्कार से कहना धन निरंकार जी। सबसे पहले सतगुरु माता जी का शुक्राना करते हैं, जिनके अपार कृपा से दासी को यह आशीर्वाद देने का मौका मिला है। सच्चे पातशाह इसी तरह अपने चरणों से लगाए रखना, सेवा सिमरन सत्संग के अवसर आप जी देते रहना। आप जी का लख लख शुक्राना है। सतगुरु माता जी के आशीर्वाद से दासी ये विचार रखने जा रही है। ये विचार है संतोष धन पर, कि जिसके अंदर संतोष होता है वही सबसे बड़ा शहंशाह माना जाता है। दासी ये स्टोरी शेयर करने जा रही है, आप जी ये प्रवान करें। अगर कोई गलती हो जाए तो क्षमा करें। कहते हैं संतोष खुशी की जन्मदाता है। एक बार की बात है, एक गांव में एक महान संत रहते थे। वे अपना स्वयं का आश्रम बनाना चाहते थे, जिसके लिए वे कई लोगों से मुलाकात करते थे और उन्हें एक जगह से दूसरी जगह यात्रा के लिए जाना पड़ता था। इसी यात्रा के दौरान एक दिन उनकी मुलाकात एक साधारण सी कन्या विदुषी से हुई। विदुषी ने उनका बड़े ही खुशी से स्वागत किया और संत से कुछ समय कुटिया में रुककर विश्राम करने की प्रार्थना की। संत उसके व्यवहार से बहुत खुश हुए और उन्होंने उसका आग्रह स्वीकार किया। विदुषी ने संत को अपने हाथों से स्वादिष्ट भोजन कराया और उनके विश्राम के लिए चारपाई पर एक दरी बिछा दी और खुद धरती पर टाट बिछाकर वह सो गई। विदुषी को सोते ही नींद आ गई। उसके चेहरे के भाव से पता चल रहा था कि विदुषी चैन की सुखद नींद ले रही है। उधर संत को चारपाई पर नींद नहीं आ रही थी। उन्हें मोटे नरम गद्दे पर सोने की आदत थी, जो उन्हें दान में मिला था। वह रात भर चैन की नींद नहीं सो सके और विदुषी के बारे में ही सोचते रहे। सोच रहे थे कि कैसे इस कठोर जमीन पर यह विदुषी इतने चैन से सो सकती है। दूसरे दिन सवेरा होते ही संत ने विदुषी से पूछा कि तुम कैसे इस कठोर जमीन पर इतने आराम से सो रही थी। तब विदुषी ने बड़ी ही सरलता से उत्तर दिया, हे गुरुदेव, मेरे लिए मेरी ये छोटी सी कुटिया एक महल के समान ही सुंदर है। इसमें मेरे मेहनत की महक है, मेहनत की खुशबू है। अगर मुझे एक समय भी भोजन मिलता है तो मैं खुद को भाग्यशाली समझती हूँ। जब दिन भर के कामों के बाद मैं इस धरती पर सोती हूँ तो मुझे धरती माता की गोद का आत्मीय एहसास होता है। मैं दिन भर के अपने सत्कर्मों का विचार करते हुए चैन की नींद सो जाती हूँ। मुझे एहसास भी नहीं होता कि मैं इस कठोर धरती पर हूँ। यह सब सुनकर संत जब जाने लगे तब विदुषी ने पूछा, हे गुरुवर, क्या मैं भी आपके साथ आश्रम के लिए धन इकट्ठा करने चल सकती हूँ? तब संत ने बड़ी विनम्रता से उत्तर दिया, बालिका, तुमने जो मुझे आज ज्ञान दिया है उससे मुझे पता चला है कि मन का सच्चा सुख कहाँ है। अब मुझे किसी आश्रम की इच्छा नहीं रह गई है। यह कहकर वह संत अपने गांव वापस लौट गए और धन इकट्ठा किया हुआ धन उन्होंने गरीबों में बांट दिया और स्वयं एक कुटिया बनाकर रहने लगे। साध संगत जी, जिसके मन में संतोष नहीं है, सब्र नहीं है, वह लाखों करोड़ों की दौलत होते हुए भी खुश नहीं रह सकता। बड़े बड़े महलों बंगलों में मखमल के गद्दों पर भी उसे आराम की चैन की नींद नहीं आ सकती। इसके विपरीत जो अपने पास जितना है उसी में खुश है तो वह कम साधनों में भी बहुत खुशी से रह सकता है। कहने का भाव यही है
जिसके पास संतोष रूपी धन है वही सबसे बड़ा माना जाता है। जैसे कहा भी गया है, अशव धन बाजी धन और रतन धन खान, जब आवे संतोष धन सब धन दूरे समान। चाहे कहते हैं कि घोड़ों रूपी धन हो, हाथियों रूपी धन हो, हीरे जवाहरात रूपी धन हो, लेकिन जिसके पास संतोष रूपी धन है वही सबसे बड़ा शहंशाह है, वही सही मायनों में अमीर है, वही खुश है अपनी जिंदगी में। इसी तरह सतगुरु बाबा हरदेव सिंह जी महाराज ने भी संतोष शब्द पर हमें समझाया है। संपूर्ण हरदेव वाणी में इस शब्द द्वारा हमें समझाया है कि संतोष धन से बढ़कर कोई भी धन नहीं है। सतगुरु बाबा हरदेव सिंह जी महाराज ने शब्द नंबर 199 में हमें समझाया है, एक संतोष के धन से बढ़कर नहीं दूसरा धन कोई। संतोष रूपी धन से बढ़कर कोई दूसरा धन है ही नहीं। जिसको ये संतोष नहीं उस जैसा ना निर्धन कोई। जिसको संतोष है ही नहीं, जिसके मन में संतोष रूपी धन नहीं है, उस जैसा कोई गरीब हो ही नहीं सकता। संतोषी है जो जन उसको राजकाज से क्या लेना। संतोषी है जो जन उसको तखत ताज से क्या लेना। जिसके मन में संतोष है वो फिर किसी के राजपाट की तरफ नहीं देखता, वो किसी की महल माड़ियों की तरफ नहीं देखता कि कोई किसी के पास क्या है क्या नहीं। उसके पास जो है वो उसी में खुश रहता है और इस सतगुरु निरंकार का शुक्राना करता है। जिसे नहीं संतोष सुखों से वंचित ही रह जाता है, मान लो जर के रहते वो भी कंगला ही कहलाता है। फिर यहाँ पर भी समझाया गया है कि जिसके मन में संतोष नहीं है फिर वो सुख भी प्राप्त नहीं कर सकता। चाहे उसके पास कितने भी सुखों के साधन हो, अगर उसको खुशी नहीं है, संतोष ही नहीं है, तो फिर वो उन सुखों का भी लाभ नहीं उठा सकता। फिर वो हमेशा गरीब का गरीब ही रहता है। जिस तरह वो संत महल आश्रम के लिए पैसा इकट्ठा करने चले थे, लेकिन जब विदुषी का उन्होंने देखा कि विदुषी एक छोटी सी कुटिया में रहकर भी इतनी आराम की नींद सो रही है, तो फिर उस संत महात्मा को भी विदुषी से ज्ञान हो गया कि इसके मन में कितना संतोष है। कहने का भाव यही है कि जिसके मन में संतोष नहीं है वो चाहे उसके पास दुनिया के कितने भी सुख साधन हो, वो गरीब का गरीब ही कहलाता है। इस मन में संतोष भी तो भक्ति से ही आता है। संतोष रूपी धन भक्ति से आता है। जब इंसान प्रभु के चरणों में जुड़ जाता है, फिर प्रभु का शुक्रिया अदा करता है, शुक्राना करता है कि सच्चे पातशाह तू जो भी कर रहा है, जो भी दे रहा है, तेरा शुक्र है। अगर तू ये भी ना दे तब भी मेरा कोई तेरे ऊपर जोर नहीं है। तू जो भी दे रहा है मेरे दाता सच्चे पातशाह, अगर तूने 10 वस्तुएं दी हैं तब भी शुक्राना है। अगर तूने एक वस्तु दी है तब भी शुक्राना है। ये नहीं कि 10 वस्तुएं मिली हैं और फिर भी हम गिला शिकवा ही करें कि मुझे ये नहीं मिला, मुझे वो नहीं मिला। अगर ये देने वाला दाता वो 10 भी हर ले और एक भी ना दे, फिर मूर्ख इंसान क्या कर सकता है? कुछ नहीं कर सकता। तो यहाँ पर समझाया गया है कि संतोष रूपी धन सतगुरु के चरणों में जुड़कर आ जाता है। फिर कहते हैं कि भक्ति करने से ही संतोष रूपी धन आता है। भक्ति तभी होती है जब जीवन में सतगुरु आता है और इस निरंकार को दिखाता है, फिर भक्ति करने की ढंग भी सिखाता है। संतोषी का वास है मन में, नित आनंद उठाता है। मन मेरे संतोषी बन के रब का शुक्र मनाया कर, कहे हर देव हर छिन तू ही गाया कर। यहाँ पर भी सतगुरु बाबा हरदेव सिंह जी महाराज ने संतोष के ऊपर हमें स्पष्ट करके समझा दिया है कि ये हे मेरे मन, तू हर समय संतोष किया कर, इस रब का शुक्र मनाया कर। जब शुक्र मनाएगा तो तेरे जीवन में हमेशा खुशियाँ ही खुशियाँ आती चली जाएंगी। और अगर गिला शिकवा करेगा तो जो तेरे पास है वो भी चला जाएगा। इसलिए हर समय इस निरंकार का सिमरन करना है। यही, इससे बढ़कर कुछ भी नहीं है।
जो सिमरन दातार प्रभु परमात्मा ने हमें दिया है। हम सतगुरु के शुक्रगुजार हैं कि सच्चे पातशाह आप जी ने हमें चरणों से लगाया और हमें ये भक्ति करने का ये ढंग सिखाया है। ऐसे ही दासी एक और स्टोरी आप जी के चरणों में रखने जा रही है। कहते हैं, श्रावस्ती के दो युवकों में बड़ी गहरी मित्रता थी। दोनों ही दूसरों की जेब काटने का धंधा करते थे। एक दिन भगवान बुद्ध का एक स्थान पर प्रवचन चल रहा था। अच्छा अवसर जानकर दोनों मित्र वहां जा पहुंचे। उनमें से एक को भगवान बुद्ध के प्रवचन बहुत अच्छे लगे और वह ध्यान लगाकर वह प्रवचन सुनने लगा। दूसरे ने इसी बीच कई जेबें काट ली और कहते हैं कि शाम को जब दोनों अपने घर लौटे, एक के पास धन था और दूसरे के पास सद्विचार, अच्छे विचार थे। जेब कतरे ने व्यंग्य करते हुए कहा, जेब कतरे ने दूसरे अपने मित्र से कहा, तू तो बड़ा मूर्ख है, जो दूसरों की बातों में आकर तू प्रभावित हो जाता है। अब इस पांडित्य का ही भोजन पका। जो तूने महात्मा बुद्ध के प्रवचन सुने हैं वही उसी का ही भोजन पका। तेरे पास भोजन बनाने के लिए कोई पैसे भी नहीं है, अब तू अपना पेट कैसे भरेगा। उसने कहा कि अपने पूर्वकृत कर्मों से दुखी दूसरा जेब कतरा महात्मा बुद्ध के पास लौटा तो उसने सब बात बताई। तो महात्मा बुद्ध ने समझाया, बेटा, जो अपनी बुराइयों को स्वीकार कर उन्हें अपने अंदर से निकालने का प्रयत्न करता है वही सही मायनों में सच्चा ज्ञानी है। जब उस दूसरे मित्र ने जब उसको उलाना दिया, जिसने प्रवचन सुने, जिसको बहुत आनंद आया, तो वही जिसको उलाना दिया गया वही महात्मा बुद्ध के पास गया और कहने लगा कि इस तरह करके मैं दुखी हो गया हूँ और मुझे आपके प्रवचन बड़े अच्छे लगे हैं, अब मैं क्या करूँ। वो महात्मा बुद्ध ने समझाया, बेटा, जो अपनी बुराइयों को स्वीकार कर उन्हें अपने अंदर से निकालने की कोशिश करता है वही सच्चा ज्ञानी है। कहने का भाव, जो सत्संग सुनकर उस पर अमल करता है, उस पर अपना जीवन चलाता है, जो सही मायनों में उसे ही ज्ञान की समझ आती है। और जो बुराई करता हुआ भी पंडित बनता है वह मूर्ख है। जो दूसरों की बुराइयां करता है, जो सत्संग की तरफ ध्यान नहीं देता है, जो अच्छी बातों की तरफ ध्यान नहीं देता है, जो बुरे कामों में लगा रहता है, वह सबसे बड़ा मूर्ख है। उन्होंने कहा कि अगर तुम सारे दुखों से, महात्मा बुद्ध जी ने कहा कि अगर तुम सारे दुखों से पार होना चाहते हो तो अपने मन को मोह और कामनाओं से ऊपर उठाकर संतोष से भर दो, प्रेम से भर दो। क्योंकि जिसके हृदय में प्रेम होता है, संतोष होता है, वही सही मायनों में सब कुछ प्राप्त कर सकता है। उसके जो मन का अंधकार है वो सारा खत्म हो जाता है। जो सतगुरु के चरणों में आकर नतमस्तक हो जाता है, सत्संग को बड़े ध्यान से सुनता है, जो भी प्रवचन संतों महापुरुषों के आते हैं उन पर वो सुनकर उन पर चलने लग जाता है और सही मायनों में वही संतोषी होता है, वही सब कुछ पा लेता है। इस तरह हमें इस स्टोरी द्वारा भी समझाया गया है। हम कभी भी अपने मन में कोई ऐसा भावना ले आए, हम शिकवे ना करें, शिकवे से शुक्राने की तरफ आएं। हमें सतगुरु माता सुदीक्षा जी महाराज भी यही कह रहे हैं कि हमने हर समय शुक्राना ही करते चले जाना है, कभी भी गिला शिकवा नहीं करना। गिला शिकवा करने से कुछ भी हासिल होने वाला नहीं है। जब शुक्राना करते हैं तो सतगुरु निरंकार बहुत खुश होता है। जो भी इसको हमारे लिए सुखदायी लगता है ये देता चला जाता है। आओ दातार के चरणों में सबके भले के लिए अरदास करें। सच्चे पातशाह सभी को तन मन धन के सुख देते हुए सेवा सिमरन सत्संग के साथ जोड़ के रखना। जो आप जी ने हमें ये संतोष रूपी पाठ पढ़ाया है, ये संतोष रूपी धन भी हमारे मन में बसा रहे। हम हर हाल में दाता का शुक्र करते चले जाएं। कहते भी हैं कि
भगत कभी भी न शिकवा करते हैं न शिकायत करते हैं, हर पल सतगुरु का शुक्राना करते हैं। फिर कहे हर देव हर एक रंग में रहकर रब का शुक्र शुक्र ही करते हैं। हम हर पल शुक्र शुक्र ही करते चले जाएं और इस तरह अपना जो जितने भी जीवन में जितने भी हमें जिंदगी के श्वास मिले हैं इनको प्रभु चरणों में लगाकर अपना जीवन यापन करें। सतगुरु के चरणों से यही अरदास है, सच्चे पातशाह हमारी भूलों को बख्शना। हम बहुत गलतियां कर जाते हैं सच्चे पातशाह, हम नादान बच्चे हैं आप जी के, हमारी गलतियों को बख्श देना, कृपा बनाए रखना, चरणों से लगाए रखना। तेरे चरना च मेरी अरदास माता, सपने विच भी ना डोले मेरा विश्वास माता। उतराइयां चढ़ाइयां कई जिंदगी विच आंदियां ने, हथ होवे तेरा सिर ते दूरों लंघ जांदियां ने। सच्चे पातशाह आप जी की कृपा से कोई उतराई चढ़ाई हमें लगती ही नहीं। हमें पता है हमारा सतगुरु निरंकार हमारे ऊपर है, इससे ऊपर नहीं विचार जाके मन वस्या निरंकार। इस निरंकार से ऊपर कुछ है ही नहीं। विचार किसकी करनी है? विचार सतगुरु निरंकार के ही करनी है। इसी की याद हर पल अपने मन में बसा कर रखनी है, इसी के गुण गाने हैं। कितनी महिमा गाऊं कितना करूं सत्कार, एक है जीवा मेरी तेरे गुण है बेशुमार। सच्चे पातशाह हमारी तो कोई औकात नहीं कि हम कोई गुण भी गा सकें, कुछ बोल भी सकें। जो आप जी ने बोल पाया है आप जी की कृपा से ही बोला गया है। जो भी शब्द बोले गए हैं, अगर दासी से शब्द बोलते हुए कोई गलती हो गई हो तो दासी को अनजान समझकर क्षमा कर देना और आगे के लिए सद्बुद्धि देना। दासी सबके भले की कामना के लिए सिमरन करवाएगी, सभी ने मिलकर सिमरन में साथ देना है। तू ही निरंकार मैं तेरी शरण हाँ मैनू बख्श लो। तू ही निरंकार मैं तेरी शरण हाँ मैनू बख्श लो। तू ही निरंकार मैं तेरी शरण हाँ मैनू बख्श लो। तू ही निरंकार मैं तेरी शरण हाँ मैनू बख्श लो। बोलिए सतगुरु माता सुदीक्षा सविंदर हरदेव जी महाराज की जय। निरंकारी राजमाता गुरु बचन अवतार की जय। साध संगत जी प्रेम से कहना धन निरंकार जी।